एक्सोडस चैप्टर 20 इन भोजपुरी। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय के पढ़ल जी। ई प्रमुख रूप में एमिन पूरा आपका जौन वचन बा 26 वचन लिखल गया। पहला से लेके 17 तक 10 आज्ञा के बारे में, 18 से लेके 20 वचन तक अगर देखल जी तो परमेश्वर दर्शनों में दिले बयान इसराइली लोगन के वो बतावत बा। 21वां वचन से लेके 26 वचन तक अगर देखल जी तो मूसा वेदी के बनावत समय वो वेदी के तरासे गल पत्थर से न बनावे के बाटे, ओकर कोई भी हथियार न लगे बदे नहीं लगावे के बाटे, नंगापन न देखे बदे सीढ़ी के ऊपर से चढ़े के नहीं बाटे। ये प्रकार बलि देत समय बलि के बदे कौन सा नियम के लेवे के बाटे, ई बात परमेश्वर मूसा से बताए बान। ई पूरा जौन बाटे 20वां अध्याय 26 वचन में लिखल गल बाटे। पहला निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय पहला वचन परमेश्वर ई सारा आज्ञा के वचन के रूप में कहे बान। परमेश्वर यहोवा आडियोवा के रूप में देले बा। इसराइली सुने के लायक भल बान। 10 आज्ञा के परमेश्वर अपने अरमान से बताए बा। आडियोबल कमांडमेंट्स दासवत के लायक उ सब है ना, तो परमेश्वर स्वयं के रूप में परमेश्वर के आवाज़ सुने रहना जब परमेश्वर प्रचार करत न। तो 10 आज्ञा के जब वो सब बात करत न, तो वो समय परमेश्वर के स्वर के उनके शब्द के स्पष्ट रूप से वो सब सुने रहना। ई परमेश्वर बतावत बयान, कोई भी संकोच न करके ओके माने बदे, इस शब्द के सुन के उनके अधीन में होए बदे और वो लोग अपने आप के कबूल करे बदे ये वचन के अनुसार वो 10 आज्ञा के सुनाए रहना। परमेश्वर ये 10 आज्ञा के स्पष्ट रूप से बताए बा। दूसरा वचन निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय, हम तहार परमेश्वर यहोवा है जे तोहके दासवत के घर मिस्र देश से निकाल लियाल बान। परमेश्वर कहत बान कि हम ही तहार परमेश्वर है, ये प्रकार से वो प्रकट करत बा। हम ही खुद खुदा है अपने आप की कह के प्रकट करता। उन तोहके सभी लोगों के छुटकारा हम ही दिले बा। दासवत का घर मतलब मिस्र के देश से निकाल के लियाल बाई, उ के हवे, उ हम ह, उ हमारा हाथ हवे, हम ही तहार छुटकारा करे बाई। ये प्रकार से परमेश्वर बतावता। यही बदे 10 आज्ञा में पहला आज्ञा, तो हमके छोड़ के दूसरे के ईश्वर कह के न मानन। हम ही तहार परमेश्वर है, हमके छोड़ के दूसरे के परमेश्वर नहीं माने के बटे। ये पहला आज्ञा है, हम ही परमेश्वर है, हमके छोड़ के दूसरे के परमेश्वर नहीं माने के बटे। ये कैसा दूसरा परमेश्वर का मतलब का बाटे, दूसरा ईश्वर का मतलब का बाटे, ऐसन बाटे कि दूसरा वचन में बतावता। दूसरा आज्ञा में वो बतावता। चौथा वचन, तू अपने बदे कोई मूर्ति खुद के न बनैया, न कोई का प्रतिमा बनैया, और जे आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के पानी में तू ओके दंडवत मत करिह और न उनकर उपासना करह। काहे बदे कि हम तहार परमेश्वर यहोवा जलन रखे वाला परमेश्वर है। ये दूसरी आज्ञा हवा। पहला 10 आज्ञा में पहले से लेके चौथा आज्ञा तक परमेश्वर और लोगन के बीच में रहे वाला आज्ञा हवा। 5वां आज्ञा से लेके 10वां आज्ञा जन बाटे मनुष्य के और मनुष्य के बीच में रहे वाला आज्ञा हवा। दो पटरी पर जब परमेश्वर ई लिखे रहना, वो 4 आज्ञा पहली तख्ती पर लिखे बान और 6 आज्ञा दूसरे तख्ती पर लिखे बयान। हम लोगन के ये बात याद रखे के बाटे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रहे वाला वाचा के बारे में दर्शावत बाटे। यही बदे परमेश्वर के कोई रूप नहीं बा। परमेश्वर कोई रूप नहीं बा। परमेश्वर आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप नहीं होला। वो नर अवतार ले हैं, उनकर स्वभाव और उनका स्वरूप
उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 26वां वचन में हम मनुष्य के अपने स्वरूप और समानता में बनाए भाई। आत्मा के रूप में परमेश्वर कैसन रहना, ओके बदे अभिनय करे बदे शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल मटेरियल देवे से परमेश्वर मानव के अपने स्वरूप में अपने चिन्ह में बनाए रहना। वो आत्मा हयन, मतलब आकाश में या पृथ्वी पर या जल के और कोई भी प्रकार का रूप तू लोग खुदा कह के नहीं माने के बा। ओके ना तो दंडवत करे के बा, ना तो उपवास बना करे के बा। ई मूर्ति होला। परमेश्वर मूर्ति नहीं हयन, परमेश्वर जीवित हयन। परमेश्वर बोलन और कहन, वो जौन बान तौन बायन। यही बदे परमेश्वर के जे उपासना करला आत्मा और सच्चाई से होकर महिमा करे के बाटे। यही बदे वो कहता कि हमार आराधना करे बदे मूर्ति के पूजा करे की जरूरत नहीं बाटे। और दूसरा कोई भी मूर्ति कोई भी रूप में नहीं बना हुआ था। लेकिन ये दुनिया में जितना भी लोग मूर्ति पूजा के उपासना करला सब लोग मूर्ति पूजा बनावला। कोई भी मान ला कि जो भी चलला, रेंगला, चलला, फिरला, पानी में उड़ला, जितना भी जानवर बा जल प्राणी के, और यहाँ तक कि आकाश में जौन देखला सूरज, चंद्रमा और तारा के, कोई का एक रूप बनाए के ओकरे सामने दंडवत करब, उपासना करब, ई सब लोग करन। ई परमेश्वर के सामने विरुद्ध का बात बाटे। ई परमेश्वर ये बात के खुद कहे बया। ओकरे बाद में हम लोग देख सकीला जा कि परमेश्वर कितना जलन रखे वाला है। 5वां वचन, अजे हमरे से बैर रखला उ उनके बेटा पर और पोते पर हम दंड देला, और जे हमसे प्रेम रखला और हमरे आज्ञा के मानला उनके ऊपर 1000 करुणा हम करीला। 3 पीढ़ी, 1000 साल का मतलब 1000 साल कह के नहीं, लॉन्गेस्ट पीरियड के कह सकेला। इन जनरेशंस, इन पीरियड में भविष्य के पीढ़ी के बहुत दूर तक, बहुत समय तक करुणा और दया दिखाए वाला परमेश्वर है, आशीष दे वाला परमेश्वर है। 3-4 पीढ़ी तक कठिन रूप से दंड देवे वाला कही के एक प्रकार से अपने दोष के अनुसार यहाँ देखे के मिलला। एक हम लोग एक क्षण भर कह के कहला जा, उनकर क्रोध एक क्षण भर का होला, उनकर अनुग्रह जिंदगी भर होला। ये बात के अर्थ के यहाँ पर दिखाई देला। तीसरी आज्ञा के 7वां वचन में देख सकले। 7वां वचन, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ल, काहे बदे कि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले ही वो निर्दोष न ठहरी। आज भी अगर देखा जाए तो यहूदी लोग जौन यहोवा शब्द बोले बदे जौन यूज करे रहना, वो समय यहोवा शब्द नहीं बोलत रहना। ओकर मतलब का हवे कि यहोवा कह के उनके नाम के कहीं भी हम लोग व्यर्थ रूप में इस्तेमाल अगर करे जात बाया कोई भी तो डर के नाते यहूदी लोग उनके नाम के पूरा रूप से नहीं बोलना अपने मुँह से, इतना इज्जत देना। यही बदे दे विल बी मेक साइलेंट व्हेन दे यूज द यहोवा नेम। यही बदे परमेश्वर का नाम लेवे बदे, यहोवा का नाम लेवे बदे वो सब डरना कि शायद हम लोग भी एक प्रकार से कहीं दोषी न ठहर जाए। यही बदे वो सब डरना, उनकर नाम व्यर्थ में नहीं बोले के बाटे। ई तीसरा आज्ञा हवा। चौथा आज्ञा जौन बा 8वां वचन में लिखल बाटे, तू विश्राम दिन के पवित्र मान के स्मरण रखह। ई चौथा आज्ञा हवा विश्राम के दिन के बारे में। 9वां से 6 दिन तू तो परमेश्वर परिश्रम करके सब काम काज करिह, और 7वां दिन तहारे परमेश्वर यहोवा बदे विश्राम दिन हो। उमें न तो कोई भांति का काम काज करिह, न तहार बेटा बेटी, न तहार दास, न तहार दासी, न तहार पशु, न कोई परदेसी, जे कोई तहरे फाटक के भीतर हो। यात्रा भी नहीं करे के बाद, खाना भी नहीं बनाए हुआ। पहला दिन हम लोग तैयार करके रख ले, वही के खाए के बाटे।
वो दिन खाना बनाई इहो काम नहीं करे के बाटे। वो दिन यात्रा करे के काम भी छोड़े के बाटे। विश्राम का दिन परमेश्वर काहे बदे दिले बान? काहे बदे के लोगन के विश्राम बहुत जरूरी बा। 6 दिन काम करे के बाटे और 7वां दिन विश्राम करे के बाटे। 6 दिन में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुंदर में रहे वाला जितना भी जल प्राणी बा सबके बनाए रहना। सारा सृष्टि के बनाए के 7वां दिन विश्राम करे रहना। और 7वां दिन के परमेश्वर विश्राम करे बान और ओके पवित्र ठहराए बान। ये प्रकार से मूसा कहत बान। और 7 दिन में जौन बाटे 6 दिन तक काम करे के बाद 7वां दिन विश्राम करे के बाद, मतलब एकरे बीच में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आज्ञा के बारे में बतावत हन। तू अपने माता और पिता का आज्ञा का आदर करह, काहे बदे के जौने देश में तू रहब ओमिन बहुत दिन तक रह सकल। इफिसियों को पत्री 2 अध्याय में अगर देखे के बता, अगर दीर्घायु पाए बाटे तो माता पिता के आज्ञा माने के बाटे। परमेश्वर कहे बा माता पिता का आदर करे वाला दीर्घायु पावन। और वह भर नहीं बल्कि माता पिता भी दीर्घायु पावन। वो अपने बच्चन के समय आवे तक आपको बच्चा आपके अगर आदर करिए तो तहार आयु अच्छा से रही। काहे बदे कि बच्चा आपको बच्चा अगर खतरा के मार्ग पर चलेबा तो दीर्घायु न मिल पाए। यही बदे माता पिता के आदर करे से दीर्घायु कैसे मिलला, यही मतलब कि हमार बच्चा अगर आदर करिए तो दीर्घायु मिली। 13वां बच्चा तू खून न करिए। 14वां तू व्यभिचार मत करिए। 15वां तू चोरी मत करिए। 16वां वचन तू कोई के विरुद्ध झूठी साक्षी न दिह। 17वां वचन तू कोई के घर का लालच न करिए, न कोई के स्त्री का लालच करिए और न कोई के दास दासी का बैल गदहा का, न किसी के कोई वस्तु का लालच करे। ये 10वां आज्ञा हो रहा। ये बहुत प्रमुख रूप से खास ये बात बाटे कि अपने पड़ोसी के पत्नी के लालच नहीं करे के बाटे। बहुत पार्टिकुलर बात बाटे। अपने पड़ोसी के ज़मीन जायदाद लालच नहीं करे के बा। पड़ोसियन को कोई भी चीज़ लालच में नहीं करे के बाटे। इस आज्ञा के माने के बाटे। मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में ई पालन करे के बाटे। अगर ये प्रकार से अगर कोई ऐसा करी तो बहुत परफेक्ट और सुंदरता के तरीके से ही बीत सकला। माता पिता के अगर आदत करें तो वो घर बहुत सफल हो रही। बच्चा जौन बान माता पिता के अधीन रही वो बहुत महान कार्य होला। परमेश्वर जौन देले बान वरदान वो दीर्घायु होला। बच्चा जौन है माता पिता का आदत करिए तो दीर्घायु को वरदान मिलला। खून नहीं करे के बा। एकर मतलब यह है कि डू नॉट मर्डर। कुछ ट्रांसलेशन ये प्रकार से, कुछ और ट्रांसलेशन डू नॉट किल के बारे में भी लिखल गल बाटे। बहुत लोग ये प्रकार से करना, लेकिन हिब्रू के भाषा में अगर देखल जाए तो, इब्रानी की भाषा में देखल जाए तो खून नहीं करे के बाटे। मतलब आदमी नर के खून नहीं करे के चाहिए, मनुष्य के मारे के। नर के अंदर जौन आत्मा रखे गल बाटे वो परमेश्वर के द्वारा एक दीपक के समान, दिया के समान रखल गल बा। ओके कोई भी मार नहीं सकला। मनुष्य के जीवन के कोई भी नहीं ख़त्म के करे के बाटे। ओकरे ऊपर सिर्फ अधिकार परमेश्वर का बाटे। लास्ट में हम लोग देखल जी तो अपने ऊपर हमन के ऊपर आपन खुद अधिकार नहीं बाटे कि हम लोग खुद अपने आप के मार सकीला जा। सुसाइड आल्सो इज नॉट परमिटेड। यही बदे खून नहीं करे के बाटे। जौन आज्ञा बाटे वो प्रमुख का आज्ञा कह के माने के चाहिए। बाइबल के ग्रंथ में पहली बार जे बात करत बाटे वो आज्ञा जौन बाटे पूरा 10 आज्ञा जौन बाटे मनुष्य के बीच में मिलल बाटे। 6 आज्ञा के बारे में माता पिता के आदत करे के बाटे। वहाँ से लेके बाटे पहली बार कैन हाबिल करे बन, हत्या करे बन, खून करे बन पहली बार। यही बदे उनके जौन भयंकर श्राप मिलल बाटे ई हवई के बहुत बड़ा श्राप मिलल बा। बाइबल के बारे में बतावला कि
नर के अगर कोई भी हत्या करी तो 7 गुना ओके श्राद्ध मिली, बाइबल बतावला। उ बड़ा भयंकर दुख के पीड़ा उठावत ठहरी। उ ये प्रकार से परमेश्वर ओके श्राप दिले बा। खून करब देखा एक बहुत बड़ा भयंकर पाप होला। परमेश्वर न्याय के दिन में ओके लेके हैं सामने। ओकरे बाद व्यभिचार नहीं करेके बाटे। यही बदे परमेश्वर एक ब्याह शादी के नियुक्त करे बा पृथ्वी पर। आप लोगन में व्यभिचार नहीं होए के बाटे। शादी का जो नियम बा वो परमेश्वर रखे बा। पुरुष अपने पत्नी के साथ में एक तन होए के बाटे। उन्हीं से अपन जिंदगी भर खुश रहे के बाटे, उन्हीं के साथ जिंदगी के बितावे के बाटे। कि ये प्रकार से ऐसे पड़ोसी के दूसरे के पत्नी के कभी भी स्वीकार नहीं करे के बाटे, बतावल गल बाटे। आयुब कहन के हम कन्या के अपने आँखें से कैसे देखिए, अगर हम वैसन करब तो हम दूसरे के फाटक के पास हम कैसे खड़ा रह सकेला। अगर हम ऐसन करब तो हमरे फाटक के सामने कोई और खड़ा रहे। ई वचन जौन बाटे परमेश्वर के प्रेरित से कहल गल बाटे। एक व्यक्ति अगर अपने पड़ोसी के पत्नी से व्यभिचार करी तो उनकर पत्नी दूसरे के साथ में उनकर पत्नी व्यभिचार कर सकला, ई खतरा हो सकला। हमार प्रिय और भाई बहन, जौन चीज़ तू बोइबा वही तू कटबा, ई परमेश्वर के वचन में बाटे। दाऊद बेतशेबा से व्यभिचार केना। बेतशेबा उरिया का पत्नी रहे। उरिया का पत्नी होए के नाते भी व्यभिचार करे के कारण दाऊद के ज़िंदगी में उनकर पुत्र अबशालोम रखेली के साथ सबके सामने दाऊद के बारे में अपमान लेके आ रहा। तो ओकर जौन परिणाम ई पृथ्वी पर अनुभव करल नर का खून, नर हत्या के परिणाम, नर का हत्या का परिणाम ओकर प्रतिफल अनुभव लोग करत बान ई पृथ्वी पर। बाइबल ग्रंथ में ई गवाही देते बाटे। हत्या नहीं करे के बा, व्यभिचार नहीं करे के बा। तो व्यभिचार जे करला एक स्त्री से तो उ वही समय एक शरीर हो जाला विथ इन द बॉडी। शरीर के अंदर ई जौन बाटे शरीर के अंदर ही पाप रहला। ई आज्ञा परमेश्वर देले बा। ई आज्ञा जौन बाटे पाप के देखावला। आज्ञा न रहे से पाप बाटे, लेकिन शुल्क नहीं लेवल गल बाटे। रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय। यही बदे पाप शुल्क कहल जाला के आज्ञा के द्वारा। आज्ञा पाप हो दिखावत इच्छा के कारण होला। आज्ञा जब नहीं आ रहा पूर्व के समय में, पहले के समय में व्यवस्था में न लिखे कि पहले ही व्यवस्था न मिले के पहले आज्ञा प्रकट होए के बाद में पालन करे के पड़ला। परमेश्वर ओकरे अनुसार जिस इच्छा देला। इब्रानियों का पुस्तक 13वां अध्याय 4था वचन में ये प्रकार से लिखल है, उस सब में आदर का बात करल जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। बिछौना निष्कलंक रहे के चाहिए कहल गल बाटे। व्यभिचार करे वालन के परमेश्वर न्याय करी हैं ऐसा कहल गल बाटे। ये प्रकार से उत्पत्ति में यूसुफ पोतीपर के पत्नी परीक्षा लेत रही। तो वो समय वो परीक्षा लेत रही, हम इतना बड़ा दुष्टता कई के हम परमेश्वर का अपराधी काहे बने। इट इज़ द sin in front of the God and my brothers। ये प्रकार से ई जौन पाप बाटे परमेश्वर के सामने बा, ई दुष्टता का काम बाटे और एक भाई के सामने भी दुष्टता के समान। एक के बात के हमके समझाए के बाटे। 15वां वचन, तू चोरी मत कर। नॉट स्टील, चोरी नहीं करे के बा, चोर नहीं होए के बाटे। परमेश्वर का वचन कष्ट उठाए के चलावे के बाटे। धार्मिकता से जीवे बदे कह तो बा वचन यहाँ पे। चोरी करे से नहीं, कोई के चोरी नहीं करे के बा। 16वां वचन, तो कोई के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देवे के बाटे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। झूठा गवाही के वजह से दूसरा लोगन के शिक्षा मिलला, सजा मिलला। यही बदे ओकर उ कर तू कारण होगा, तू अपने न्याय में होगा के संभाल में रहे के बाटे। आखिरी में 10वां आज्ञा ही होगा कि तू लालच मत करिए, तू कोई के घर का लालच मत करिए, तू अपने पड़ोसी का पत्नी का लालच नहीं करेगा।
पड़ोसी का कोई भी चीज़ लालच नहीं करेगा। जमीन जायदाद पत्नी जो कुछ भी है जौन परमेश्वर तहके दिले बायन वही के साथ में वही में तहके तृप्त होए के बाटे। 10 आज्ञा ऑर्डिनल कमांडेंट एके कहल जाला। एक प्रकार से परमेश्वर यहाँ बात कर रहा अपने आवाज़ से अपने स्वर से परमेश्वर बात करे बा। बात करे के बाद में लोग का कहत बा कि 18वां वचन, सब लोग गर्जन और बिजली का नरसिंह का शब्द सुन के धुआं उठत रहल, पर्वत को देखत रहना और देखत कापत दूर खड़ा हो गईना। और जौन इस शब्द बटे 4 बार और बिजली 4 बार ही वचन में आयल बाटे। और बिजली और नरसिंहा और धुआं और सुनब और देखब एक विटनेस सबूत हवा। आई विटनेस डायरेक्ट विटनेस हवा। ये परमेश्वर से नए पर्वत के ऊपर उतर के आई ई दोनों बात के आई विटनेस कहल गल बा। ई साबुत हवा। 6 लाख लोग बाया और पूरा लोग 20 लाख बा। परमेश्वर के आवाज़ के सुनल बा, परमेश्वर के देखे बा। 19वां वचन में कहल गल बाटे कि तू हमसे बात कर के तब तो हम सुन सको। कि हमसे परमेश्वर बात न करे ऐसा न हो कि हम मर जाए। गर्जा व बिजली नरसिंहा के बीच में परमेश्वर का जौन आवाज़ बाटे मनुष्य का जौन आवाज़ रहल मरा हुए के समान दिखाई देत रहा। इतना हम लोग प्रकाशित वाक्य में देख सकीला जा कि जौन यूहन्ना बयान प्रकाशित वाक्य पुस्तक में टापू में एक दर्शन वहाँ पर देखन। ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 15वां आयत में ए प्रकार से कहत बयान पवित्र आत्मा से भर के 15वां वचन हम पढ़त बाई। प्रकाशित वाक्य पहला का 15वां वचन, उनके पास उनकर शब्द बहुत जल के शब्द के समान रहल, बहुत भयंकर चिल्लाहट के समान रह। डरा हल उनकर समान बटा। हम लोग डर जाल जे उनका शब्द सुनल जे। यही बदे इसराइली लोग कहत बान कि हम मर जाब। मूसा से कहत बान और मूसा कहत बान कि डर मत, अगर तू मरब तो वो बतिया ही न करिए ताके नाश करे बदे नहीं, ये बदे डर मत जौन कह के ई शब्द आल बा। बाइबल में 365 बार लिखल गल बाटे। 20वां वचन, परमेश्वर ये बदे आल बान के तहार परीक्षा करे और उनकर भय तहरे मन में बना रहे कि तू पाप मत कर। परमेश्वर दिखाई दिल, परमेश्वर सुनाए बायन, परमेश्वर आल बायन। यही बदे उ स्वर्ग से उतर के आल बायन। अब उनके भय के माने के बाटे और पाप नहीं करे के बाटे। परमेश्वर तहार परीक्षा करे, परमेश्वर का भय तोहरे अंदर रहे के चाहिए, पाप नहीं करे के बाटे। उनकर दर्शन ये बदे ही भइल बाटे। यही बदे भजन संहिता 119 में ए प्रकार से कहल बा। भजनकार ए प्रकार से कहत बान के हम पाप न करे बदे तहार वचन अपने हृदय में हम रखे बाई। भजन संहिता 119 में लिखल गल बाटे अब न करब पाप। पर अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रही तो पाप न हो से। कैनॉट यू कमिट द sin कंफर्टेबली, आप पाप नहीं कर सकते। आज़ादी से एक पाप से जौन होला वो पाप नहीं कर सकता। एक विश्वासी पाप नहीं कर सकला। काहे बदे ओकरे अंदर एक आत्मा रहला, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो अंदर रह के वो हम लोगन के डांटला, ये आवाज़ सुनाई देला, उनकर बात सुनाई देला। यही बदे वचन हृदय में रह के चाहिए। 20वां वचन 21वां वचन, लोग दूर से खड़ा हो के और वो लोग दूर ही खड़ा रहना, लेकिन मूसा वो घोर अंधकार के समीप गई ना जहाँ परमेश्वर रहना। परमेश्वर मूसा से बात करत बा। 22वां वचन, तू इसराइलियन के हमारी वचन सुनावा, तू लोग आप ही देखे बा के हम तहरे साथ आकाश से बात करे भाई। वो लोग समझ गए ना कह के, परमेश्वर समझ गए ना आकाश में परमेश्वर बान कह के ई बात के उ सब गवाही देत बान। 23वां वचन, तो हमरे साथ कोई के सम्मिलित मत करी है, मतलब
अपने बदे चांदी या सोने से देवता के मत बनाइले है। परमेश्वर का हार्ट बीट, उनका हृदय का धड़कन ई बाटे कि यहाँ पर मूर्ति पूजा के विरोध में बान परमेश्वर। यहाँ पर मूर्ति पूजा उनके पसंद नहीं बाटे, उनके अच्छा नहीं लगला, उनके ई नफरत बाटे, ओकरे विरुद्ध बा। आज यही दुनिया में जितना भी लोग मूर्ति पूजा करन, अगर बताओ बात वो सब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाए, बहुत गुस्सा हो जाए हैं। हमार इच्छा कह के कहना, अपन मर्जी कह के बोहना, हम लोगन के चाहिए यही बदे हम लोग मूर्ति बनाए ले लेवे, उस स्वयं के तामा बदे कहना। लेकिन बाइबल वो बात के बहुत खंडित करला, ये गलत चीज़ है। काहे बदे कि परमेश्वर का जौन महिमा, परमेश्वर जन बा मूर्ति के महिमा देवे वाला नहीं है। सारे सृष्टि के सृजनहार के जगह में सृष्टि में रखे बा, वो रखना। काहे बदे मूर्ति पूजा परमेश्वर के पसंद नहीं बा? काहे बदे वो लोग मूर्ति के पूजा कर समय वो जीवित हन, तब मूर्ति के कैसे पूजा करन? वो सृजनहार हन, तो उनके सृष्टि में कैसे आप बनावन? ये प्रकार से उनके पसंद नहीं। यही बदे मूर्ति पूजा लोगन के नहीं पसंद। कुरिन्थियों का पत्री 1 अध्याय 3 वचन, काहे बदे कि वो लोग परमेश्वर के सच्चाई के बदल के झूठा बना और सृष्टि का उपासना और सेवा कहना, न के वो सृजनहार की जे सदा धन्य बट, तो ओके पूजा करे बान। उस के परमेश्वर बहुत गंभीर रूप में ये बारे में 24वां वचन, हमरे बदे मिट्टी का एक वेदी बनी है और अपन भेड़ बकरी और गाय बकरी होम बड़ी के वो पे चढ़ैया, जहाँ जहाँ हम अपने नाम का स्मरण कराई, वहाँ वहाँ आए के हम तहके आशीष देबै। वेदी बलि करे का वेदी, जहाँ वेदी बनला वहाँ हम आए के आशीष देबै कहे बान परमेश्वर। उ मिट्टी से बनावे बदे कहे बान, ई बलि का वेदी बनावे बदे कहे बान। ओकरे ऊपर 2 प्रकार का बलिदान करे बा, मेल बलि और होम बलि कही के बताए बान। लेवी व्यवस्था में पहला 5 अध्याय में 5 प्रकार का बलि दिखाई देला। पहला है के अन्न बलि, मेन बलि, मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप का बलि, दोष बलि। 5 बलि बाटे इस्राएली लोगन के बीच में। 5 बलि में परमेश्वर जन बतावत बन का हवा मेन बलि और होम बलि। मेल बलि पीस ऑफरिंग कहल जाला, काहे बदे है के परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो संबंध बनावला, यही बदे के पीस ऑफरिंग कहल जाला। बास बलि यीशु मसीह को, होम बलि आराधना के दर्शावला और पाहे अनुभव को दिखावला, दुखित हुआ दिल के दिखावला। होम बलि देते समय मिट्टी का पुलपीट जौन बा, मिट्टी का वेदी के ऊपर देवे के बा बोलत बा। ईटा से पत्थर से वेदी बनैबा तो वो कोई भी सामान से ओके मार के ठीक के सुंदर से बनाए के अगर वेदी बनैबा तो वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करना। यही बदे मिट्टी से बनावे बदे कहत बा। इस्राएली लोग पत्थर से बनावल गल वेदी के भी इस्तेमाल करना, लेकिन कंडीशन ही है कि कोई भी सामान, लोहा का सामान उम्मीद न लगे, कोई भी हथियार ऊपर न लगल गल पत्थर के इस्तेमाल करे के बटे, तरासल गल पत्थर के नहीं। ऐसा पत्थर है कि ऊपर कोई भी हथियार ऊपर न चलावल गल हो, और कोई भी मनुष्य का द्वारा यत्न करल गल औजार ऊपर न लगक चाहिए। परमेश्वर जन वो मौका दिले बा, जे भावना आवे के चाहिए विश्वास। अगर तू हमरे बदे पत्थर का वेदी बनाओ तो तरासा हुआ पत्थर से मत बनाओ, अगर ऊपर हथियार लगी तो यही बदे न तरासल गल पत्थर से, तरासल हुए पत्थर से नहीं बनावे बटे। तरासा हुआ पत्थर कैसे, पत्थर के फाड़ के वो कैसे फूटन, वो फूटे के बटे तो हथौड़ा के इस्तेमाल करके या बम के इस्तेमाल करके वो पहाड़ के तोड़ल जाला। यही बदे पत्थर के लगी, पत्थर टूटला फटला, जब लोहा का सामान जब ओके लगी तो वो पत्थर से वेदी नहीं बनावे के बाटे। यही बदे मिट्टी का वेदी बनावे के बाटे, पुलपीट। हम लोग देखल जाए तो 26वां वचन जौन बा आखिरी वचन, हमरे वेदी पर सीढ़ी से कभी
न चढ़िए, कहीं ऐसा न हो कि तहार तन नंगा देख पड़े। नंगा तन परमेश्वर के नाही दिखावे के बाटे, ये नंगा तन संभाले के बा अपने आप के। ये उत्पत्ति के पुस्तक में नूह के ज़िंदगी में अगर देखल जाए तो वो मधु दाख रस पी के, दाख मधु पी के नशा में नंगा से उग रहन। और उनकर बेटा जौन हाम बयान, उनकर पुत्र कनान निरंतर उ श्रापित रहो। उनके अंग के जौन देखे रहे नंगापन के देखे रहे, नंगापन नहीं देखे के बाटे। मतलब कि उनके भय के रूप में ड्रेस कोड रहे के चाहिए, वस्त्र में रहे के चाहिए। लय व्यवस्था में प्रधान याजक के ड्रेस कोड बाटे और दूसरे याजक के भी ड्रेस कोड रहल, और लेवी लोगन के भी जो टेम्पल वर्क जे करला, जे मंदिर का काम करला, उनके भी पास भी एक अलग ड्रेस कोड बाटे, वस्त्र बाटे, तन न लौका। ए प्रकार से उ सब के संभाले के बाटे। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग प्रेजेंट टू द गॉड। बहुत नियम कानून निष्ठा के साथ में आवे के चाहिए। निष्ठा और नियम पूरा भौतिक रूप में यहाँ देखे के बाटे, लेकिन यीशु मसीह में उनके अंतर्गत का जौन पवित्रताई रहे के चाहिए, अंदरूनी के पवित्रताई रहे के चाहिए। नया नियम में बतावल गल बाटे। आत्मा के सुंदरता के साथ परमेश्वर के सामने आवे के चाहिए। यहाँ पर हम लोग 20वां अध्याय के समाप्त करे भाई जा। धन्यवाद।